Hello everyone, how are you all? I hope you all are fit and fine. I'm your maths teacher Aradhana from LearnoHub, a free learning platform where you can learn maths, science, SST absolutely for free at learnohub.com. बच्चों, अब हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 1। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है। इन अ मैथमेटिक्स टेस्ट द फॉलोइंग मार्क्स वर ऑब्टेन्ड बाय 40 स्टूडेंट्स, अरेंज दीज मार्क्स इन अ टेबल यूजिंग टैली मार्क्स। ठीक है भाई, अब क्या करना है, उसके बाद हमें ये दो क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। और बी पार्ट में हमसे कहा गया है How many students obtain marks below 4। ठीक है, अब देखिए मैंने क्या किया है, सबसे पहले मैंने इस डेटा को देखा, ठीक है, और उसके हिसाब से अपनी बनाई टेबल। तो टेबल में हमने क्या क्या कॉलम्स रखे, मार्क्स ऑब्टेन की क्या क्या मार्क्स मिले हैं 1, जो भी यहाँ पर वैल्यूज थी उनके बेसिस पे मैंने अपने मार्क्स लिख लिए, यानी कि 1 से लेके 9 तक मार्क्स आए हैं बच्चों के। ठीक है, टैली मार्क्स कैसे रिप्रेजेंट करते हैं ये आपने चैप्टर में पढ़ ही रखा होगा। कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, हम अपने 5 के ग्रुप में रिप्रेजेंट करते हैं अपने टैली नंबर या टैली मार्क्स को। वो कैसे करते हैं कि 4 हमने लिखा अपनी वर्टिकल लाइंस और उसमें एक स्लैंटिंग लाइन बना दी, तो ये हमारा क्लियरली हो गया 5 का ग्रुप। यानी कि अब हमें मान लीजिए अगर 12 नंबर रिप्रेजेंट करना है तो हम कैसे करेंगे, 5 हमने ऐसे लिख दिया और फिर हमने लिखा अपना ये फिर से वर्टिकल लाइन और ये एक स्लैंटिंग लाइन, यानी ये हो गया 5 5 10 और फिर हमें 2, यानी कि ये दो स्टैंडिंग लाइन यानी कि वर्टिकल लाइंस। ठीक है, तो ये रिप्रेजेंट हो गया हमारा इन द फॉर्म ऑफ टैली नंबर या टैली मार्क्स 12। ठीक है, इसी तरीके से हम सारे नंबर्स को रिप्रेजेंट करते हैं। तो उसी की बेसिस पे मैंने बना ली अपनी टेबल। ठीक है, तो देखिए मैंने लिखा अपना मार्क्स ऑब्टेन, टैली मार्क्स एंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब देखिए सबसे पहले हमने देखा अपना 1, तो 1 वाले कितने बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए हैं 1, तो वो हमारा था 2 बाय द गिवन डेटा, तो मैंने यहाँ पे लिख दिया 2 और वो भी हो गया 2। ठीक है, सिमिलरली 2 कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, तो वो हमारे थे 3, तो मैंने अपना टैली मार्क्स में लिखा 3 वर्टिकल लाइंस और फिर 3। सिमिलरली देखिए 3 कितने लोगों के मार्क्स आए हैं, वो मैंने यहाँ से काउंट कर लिया कि 3 बाई किन किन बच्चों के स्टूडेंट्स के मार्क्स आए हैं। तो कैसे पढ़ेंगे, देखिए 1, ठीक है, 2 3, ठीक है, तो देखिए यहाँ पर भी मैंने देखिए 3 का लिख दिया 3 मार्क्स, यानी 3 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। तो 3 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले हमारे आ गए 3। सिमिलरली 4 के हमारे हैं 7, तो वो लिख दिए। 5 के हमारे हैं 6, तो वो लिख दिए। 6 के हमारे हैं 7, तो वो लिख दिए। 7 के हमारे रिप्रेजेंट कर रहे हैं 5, तो वो लिख दिए। और सिमिलरली 8 हमारे कितने बच्चों के मार्क्स आए हैं, हमारे आए हैं 4 बच्चों के मार्क्स, तो वो मैंने लिख दिया यहाँ पे, यानी स्टूडेंट्स के मार्क्स वो लिख दिया यहाँ पे। और 9 हमारे आए हैं 3 बच्चों के, यानी 3 स्टूडेंट्स के मार्क्स, तो वो लिख दिया। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल है आपको बनाना टैली मार्क्स टेबल, जो कि मैंने यहाँ पे बनाई है और आपको बताया भी है कि हम टैली मार्क्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। अब चलिए करते हैं अपने क्वेश्चन का आंसर। फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7। तो देख लेते हैं भाई हमारे कितने बच्चे हैं, यानी कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं जिनके मार्क्स आए हैं इक्वल टू 7 और मोर देन 7। तो आप देखिए यहां से अगर आप फ्रीक्वेंसी टेबल से देखेंगे तो 7 जिनके मार्क्स आए हैं वो बच्चे हैं हमारे 5। ठीक है, ये देखिए 7 मार्क्स वाले हैं 5 और ये रहे उनके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। सिमिलरली उनसे हमें कहा गया है 7 या उससे अबव, तो 7 से अबव क्या होगा 8 और 9, तो 8 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले कितने बच्चे हैं 4 और 9 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले हमारे हैं 3, यानी कि हमें इन सब के सम को फाइंड करना है। तो हम लिख देंगे ए का आंसर
तो देखिए बच्चों, स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स इक्वल टू और मोर देन 7 इक्वल टू 5 + 4 + 3 यानी कि 12, यानी कि 12 बच्चे हैं जिनके मार्क्स आए हैं इक्वल टू 7, या तो इक्वल टू 7 या मोर देन 7। तो मुझे पूरी उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। अब करते हैं इसका बी पार्ट। तो बच्चों देखिए, अब हमारा सेकेंड पार्ट कह रहा है हाउ मेनी स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। तो चलिए, बिलो 4 हमारा क्या होगा, या तो 1 मार्क होगा, या 2 मार्क होगा, या 3 मार्क। और वो कितने बच्चों के आए हैं, देखिए 1 मार्क ऑब्टेन करने वाले हमारे 2 हैं, 2 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले हमारे 3 स्टूडेंट्स हैं, और 3 मार्क्स ऑब्टेन करने वाले हमारे 3 स्टूडेंट हैं। तो इनका सम ही हो जाएगा हमारा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4। तो चलिए फटाफट इनका भी सम कर लेते हैं। तो देखिए, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ऑब्टेन मार्क्स बिलो 4 इज 8। ठीक है, तो था ना बहुत ही आसान क्वेश्चन। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये हो गया होगा आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर। और हम चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, फॉलोइंग इज द चॉइस ऑफ स्वीट्स ऑफ 30 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 6। क्लास 6 में किस बच्चे को क्या पसंद है, वो 30 स्टूडेंट्स में से क्या स्वीट पसंद है वो लिखा गया है। ठीक है, अरेंज द नेम्स ऑफ स्वीट्स इन अ टेबल यूजिंग टेली मार्क्स। तो ये तो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में भी किया था, तो फटाफट कर लेंगे। और फिर हमें लिखना है विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाई मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, यानी जो आएगा सबसे ज्यादा प्रेफर्ड स्वीट, यानी जिसको सबसे ज्यादा नंबर स्टूडेंट्स पसंद करते हैं, वो हमें बतानी है। तो टेबल तो मैंने ऑलरेडी बना रखी है, चलिए फटाफट आपको एक्सप्लेन करती हूँ। सो बेस्ड ऑन दिस डेटा, क्या है हमारी टेबल, हमारी क्या क्या कैटेगरी थी, लड्डू, बर्फी, जलेबी, रसगुल्ला, तो हमने वो लिख ली। ठीक है, अपनी स्वीट्स के नेम। अब देखिए, टेली मार्क्स से हमें देखना है कि कितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स ने अपनी लाइकिंग बताई है किस स्वीट के लिए। तो देखिए, सबसे पहले हमारा लड्डू, तो लड्डू देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यानी कि 11 बच्चों का हमने देखा कि वो अपना क्या पसंद करते हैं, स्वीट लड्डू। तो हमने लिख दिया 5 स्लैंटिंग, पहले 5 बनाया, फिर 5, ये 10 हो गया, 1 स्टैंडिंग लाइन से, ये बन गया हमारा 11 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, अब बर्फी देखते हैं। तो बर्फी कितना है, 1 2, ठीक है, 3। तो देखिए, बर्फी केवल 3 स्टूडेंट्स ने ही बताया कि वो लाइक करते हैं, तो वो हमने लिख दिया अपना टेली मार्क्स की फॉर्म में 3 स्टैंडिंग लाइंस यानी कि वर्टिकल लाइन, और नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी हमने लिख दिया अपने नंबर की फॉर्म में 3। अब जलेबी आ गया, जलेबी देखिए 1, ठीक है, 2 3 4 5 6 7, यानी कि 7 बच्चों ने बताया कि उन्हें जलेबी पसंद है, तो उनका लिख दिया 5, हमने लिखा अपना 4 वर्टिकल लाइन एंड 1 स्लैंटिंग लाइन से, और ये हो गया 6 7 यानी 7। अब रसगुल्ला देख लेते हैं फटाफट, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है, यानी 9 बच्चों को ने बताया, स्टूडेंट्स ने बताया कि उनको है रसगुल्ला पसंद। ठीक है, तो वो लिख दिया हमने रसगुल्ला कितना है 9। ठीक है, अब देखिए, अब हमें अपने क्वेश्चंस के आंसर करने हैं। तो पहला क्या, अरेंज द नेम्स, तो वो तो हमने ऑलरेडी कर चुके हैं। ए पार्ट हमारा डन हो गया। ठीक है, अब देखते हैं बी पार्ट। बी पार्ट में हमसे पूछा गया विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो कौन सी मिठाई है जो सबसे ज्यादा बच्चों को पसंद है, यानी 11 स्टूडेंट्स ने बोला है उन्हें लड्डू पसंद है, तो मोस्ट प्रेफर्ड स्वीट हो गई हमारी लड्डू। लड्डू इज द मोस्ट प्रेफर्ड स्वीट बाय द स्टूडेंट। ओके, तो विच स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स इज लड्डू। ठीक है, लड्डू इज द मोस्ट प्रेफर्ड स्वीट बाय द स्टूडेंट। ठीक है, और लड्डू स्वीट इज प्रेफर्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। कोई भी आप लिख सकते हैं, दोनों ही आंसर करेक्ट है। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। चलो बच्चों, हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, कैथरीन थ्रू अ डाइस 40 टाइम्स एंड नोटेड द नंबर अपीयरिंग ईच टाइम एज शोन बिलो, यानी ये समय टेबल में दिया गया है कि जब जब उसने अपने डाइस को थ्रो किया तो उसको क्या नंबर अपीयर हुआ। तो सबसे पहले तो हमें क्या करना है, मेक अ टेबल एंड एंटर द डेटा यूजिंग टेली मार्क्स एंड फाइंड द नंबर दैट अपीयर्ड
ए पार्ट में द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स, बी में है द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स और सी में हमारा फाइंड दोज नंबर दैट अपीयर एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो ये सब हमें आंसर्स मिल जाएंगे आफ्टर मेकिंग अवर टेली मार्क्स टेबल। तो चलिए सबसे पहले वही बना लेते हैं। तो हमें पता है कि डाइस में हमारे 6 फेस होते हैं और उसमें होते हैं 6 नंबर्स ईच फेस में, तो वही लिख लेते हैं। अब देखिए हमारा नंबर 1 हमें काउंट करना है कि कितनी टाइम अपीयर हुआ जब उसने डाइस को थ्रो किया। तो चलिए काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो हम लिखेंगे इसको टेली मार्क्स में कैसे। ठीक है, हमने 5 को लिखा अपना, आपको सभी को पता है कि 5 कैसे रिप्रेजेंट करते हैं टेली मार्क्स की बात, टेली नंबर्स की जब बात होती है, और 6 7। ठीक है, और यहाँ लिख दिया हमने 7। ठीक है, अब देखते हैं अपना 2। तो 2 देखिए, तो 2 हमारा अपीयर हुआ 6 टाइम, यानी कि 1 2 3 4 और ये 1 6 टाइम्स। ठीक है, अब देखते हैं 3। तो देखिए 1 2 3 4 5 टाइम्स। ठीक है, तो ये लिख दिया हमने अपना 5 टाइम्स। 3 हमारा अपीयर हुआ 5 टाइम्स। अब देखते हैं 4। 1 2 3 4 टाइम्स। ठीक है, तो हमने लिख दिया अपना 1 2 3 4 और ये लिख दिया 4। ठीक है, अब 5 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, तो ये देखिए 11 कैसे लिखेंगे, 1 2 3 4, फिर हमारा 10 हो गया, ये 5 5 का सेट और ये 11। ठीक है, अब इसी से देखिए 6 देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 टाइम्स। ठीक है, तो देखिए 7 लिख देते हैं, 1 2 3 4 5 और ये 6 7। ठीक है, अब इन सबको ऐड करके देख लेते हैं क्या ये 40 आ रहा है। तो देखिए, तो जब हमने इसको ऐड किया तो यानी हमारा नंबर ऑफ डाइस थ्रोन भी आ गया 40, यानी इन सबका जो भी अपीयरेंस आई है वो टोटल में आनी चाहिए 40। ठीक है, तो देखिए ये तो बन गई हमारी टेबल। क्लियर हो गया होगा सभी को ये तो बहुत अच्छे से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अपने क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो पहला क्वेश्चन है द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स विच नंबर अपीयर्ड मिनिमम नंबर ऑफ टाइम। तो कौन सा है मिनिमम नंबर ऑफ टाइम, देखिए 4 सबसे कम टाइम हमें दिखा। तो चलिए लिख देते हैं द मिनिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमें दिखा नंबर 4। ठीक है, ये हो गया आंसर, और इसका आप पूरा सेंटेंस भी लिख सकते हैं 4 is appeared minimum number of times। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं बी पार्ट द मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। तो क्लियरली समझ में आ रहा है मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स हमारा कौन सा नंबर दिखा, 5, यानी कि हम लिख देंगे नंबर 5 हमें दिखा मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम, यानी हम लिख देंगे इसका आंसर नंबर 5 appeared मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम्स। अब देखिए फाइंड दोज नंबर्स दैट appeared एन इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। तो कोई भी नंबर, कोई भी है हमारे नंबर्स जो इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स अपीयर हुए हैं, बिल्कुल है। देखिए ये 6 और ये 1, ये दोनों है इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, तो हम लिख देंगे 1 and 6 appeared इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स। ठीक है, क्लियर हो गया होगा, बहुत ही आसान क्वेश्चन था और सारे ही क्वेश्चन बहुत आसान थे क्योंकि हम जब बना लेते हैं अपनी टेली मार्क्स टेबल तो हमें फटाफट पता चल जाता है कि क्या एक्चुअली डेटा हमें दिखा रहा है। ठीक है, तो बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन क्या कह रहा है। फॉलोइंग पिक्टोग्राफ शोज द नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन 5 विलेजेस। तो ये देखिए ट्रैक्टर्स दिए गए हैं और हमें 5 विलेजेस में कितने नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है ईच विलेज में वो दिया गया है। ठीक है,
अब हमें ये सारे क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। हमें कितने पार्ट्स दिए गए हैं? टोटल 4। तो चलिए वन बाय वन सबको सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन है विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो चलिए फटाफट देखते हैं। विलेज ए में हमारे कितने नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स है? देखिए ये एक पिक्चर दिखा रही है हमारा 1 ट्रैक्टर, ये हमें दी गई है स्केल। तो देखिए विलेज ए में 1 2 3 4 5 6 यानी कि टोटल हमारे 6 ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखिए विलेज बी में 1 2 3 4 5 ट्रैक्टर्स हैं। ठीक है, अब देखिए विलेज सी में सबसे ज्यादा दिख रहे हैं, देखने से ही लग रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 यानी कि 8 ट्रैक्टर्स हैं टोटल। और देखिए विलेज डी में हमें देखने से ही पता चल गया था कि सबसे कम है 3 और विलेज ई में है 1 2 3 4 5 6। ठीक है, तो अब लिख देंगे हम किस विच विलेज हैज द मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स? विलेज डी हमारा आंसर हो गया। तो देखिए पिक्टोग्राफ देखते ही हमारे क्वेश्चंस बन गए कितने आसान। तो हम लिख देंगे विलेज डी हैज मिनिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पार्ट सॉल्व हो गया। अब करते हैं अपना सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमसे क्या पूछा गया है? विच विलेज हैज द मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो देखने से ही पता चल गया था और हमने कैलकुलेट करके भी लिख लिया अपने काउंट करके कि 8 है। तो हमारा विलेज सी। तो हम लिख देंगे विलेज सी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। तो देखिए विलेज सी हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स। ठीक है, सेम ही हमारा सेंटेंस था तो मैंने यहां पर लगा दिए कॉमा। ठीक है, अब देखिए थर्ड पार्ट है हाउ मेनी मोर ट्रैक्टर्स विलेज सी हैज एज कंपेयर टू विलेज बी। अब देखिए विलेज बी के पास है 5 और विलेज सी के पास है हमारे 8। तो कितने हैं देख लेते हैं फटाफट। थर्ड पार्ट number of tractors, number of more tractors village C has। क्या हो जाएगा हमारा टोटल नंबर ऑफ हमारे सी में कितने ट्रैक्टर्स है 8 और उसमें से हमारे बी में कितने हैं 5 सब्ट्रैक्ट कर दिए यानी कि 3 ट्रैक्टर्स जो हैं वो मोर हैं हमारे विलेज सी के पास। तो ये तीनों पार्ट्स तो हो गए होंगे क्रिस्टल क्लियर, बहुत ही आसान थे। अब करते हैं अपना फोर्थ पार्ट। तो फोर्थ पार्ट में हमसे पूछा गया है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल द 5 विलेजेस। तो बहुत ही आसान है, हमें अपने सारे विलेजेस के टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स पता है, इनको फटाफट ऐड कर देते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस। ठीक है, बहुत ही आसान है, फटाफट हमने अपने जो काउंट किए थे नंबर्स उनको ऐड कर देते हैं। तो 6 + 5 + 8 + 3 + 6। ठीक है, तो देखिए टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस आ गया हमारा, ऐड किया तो 28 यानी टोटल नंबर ऑफ ट्रैक्टर्स इन ऑल 5 विलेजेस आर 28। कितना के लिए इजी क्वेश्चन था और आपने भी इसको फटाफट मेरे साथ साथ सॉल्व कर लिया होगा। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। द नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स इन ईच क्लास ऑफ अ को एजुकेशनल मिडिल स्कूल इज डिपिक्टेड बाय द पिक्टोग्राफ। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें यहाँ पर 3 पार्ट्स दिए गए हैं, हम 1 बाय 1 एक एक करके सारे सॉल्व कर लेंगे। तो पहले पार्ट में हमसे पूछा गया ए पार्ट में विच क्लास हैज द मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल्स स्टूडेंट्स। ठीक है, अब देखिए गर्ल स्टूडेंट्स के लिए या तो आप क्या पहले इस पिक्टोग्राफ को अच्छे से ऑब्जर्व कर लीजिए। तो एक गर्ल का फेस दिखा रहा है 4 गर्ल्स यानी कि यहां पर अगर हम फर्स्ट स्टैंडर्ड में देखें तो कितनी गर्ल्स है 4 4 4 4 4 4 यानी कि कितने फेसेस है 1 2 3 4 5 6 यानी कि 4 × 6 यानी कि इस क्लास में हमारी हैं 24 गर्ल्स। ठीक है,
अब आ गए अपने सेकंड स्टैंडर्ड पर। तो सेकंड स्टैंडर्ड में देखिए 1 2 3 4, 4 तो फुल फेसेस है। अब ये तो भाई हाफ फेस दिया गया और 1 फेस हमारा दिखा रहा है 4 गर्ल्स, तो हाफ फेस क्या दिखाएगा, अप्रोक्सीमेटली 2 ही गर्ल्स तो दिखाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, देखिए 4 तो फुल हो गई, तो देखिए 1 2 3 4 यानी कि ये हो गए हमारे 4 × 4 16, और ये देखिए हाफ फेस हो गया हमारा 2 गर्ल्स, राइट। तो 16 + 2, तो ये हो गई यहाँ पर 18 गर्ल्स, ठीक है। अब देखिए थर्ड में आ जाइए। थर्ड में देखिए कितने फेसेस है, 1 2 3 4 5, और ईच फेस दिखा रहा है हमारा 4 गर्ल्स, तो 4 × 5 यानी कि इस क्लास में हो गई 20 गर्ल्स, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी 3 कंप्लीट फेसेस है, यानी कि 3 × 4 हो गई 12, और हाफ का हो गया 2, तो इस क्लास में हो गई हमारी 14 गर्ल्स, ठीक है। अब देखिए ऐसे भी आप देखेंगे तो पिक्चर्स में सबसे कम हमें किस क्लास में दिख रहे हैं, 8th स्टैंडर्ड में दिख रहे हैं, केवल 1 फेस एंड 1 हाफ फेस, यानी कि इस क्लास में हमारी हो गई 1 फेस हो गया 4 और हाफ हो गया 2, यानी कि 6 ही गर्ल्स, ठीक है। अब देखिए इसमें फटाफट कितनी हो गई, 3 × 4, 3 कंप्लीट फेसेस हैं और ईच फेस दिखा रहा है हमारा 4 गर्ल्स, तो ये हो गया 12। सिमिलरली यहाँ पे देखिए 1 2 3 4, यानी कि ये हो गई हमारी 4 × 5, सॉरी 4 × 4, 4 फेस है और 4 ही गर्ल्स हैं, तो ईच फेस हमारा 4 गर्ल्स दिखा रहा है, तो ये हो गया 4 4 = 16। अब यहाँ पे देख लीजिए ये 2 कंप्लीट है, तो ये हो गया हमारा 2 × 4 यानी कि 8, और हाफ फेस दिखा रहा है हमारा 2 गर्ल्स, तो ये हो गई 10, ठीक है। अब हमने ईच क्लास में अपनी जो हमारा पिक्चर रिप्रेजेंट कर रहा था उसको लिख लिया नंबर फॉर्म में, ठीक है। अब पता चल जाएगा फटाफट कि किस क्लास में मिनिमम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है, मिनिमम नंबर ऑफ गर्ल स्टूडेंट्स है भाई 8th स्टैंडर्ड में। कितनी गर्ल्स है, 6 गर्ल है, जो कि सबसे कम है एज कंपेयर टू ऑल अदर क्लासेस। तो लिख देते हैं फर्स्ट का आंसर, यानी ए का आंसर है क्लास 8th has minimum number of girls, ठीक है, ठीक है। तो हमने लिख दिया क्लास 8th has minimum number of girls students, यानी ए आंसर हो गया फिनिश। अब देखते हैं अपना बी पार्ट। तो बी पार्ट में कहा जा रहा है इज द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। भाई देख लेते हैं हमारे क्लास 6 में कितने बच्चे हैं, 16 गर्ल्स हैं, ठीक है, और हमारे क्लास 5 में कितनी गर्ल्स हैं, 10। तो क्या क्लास 6 में कम गर्ल्स हैं, नहीं, ज्यादा है। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, नो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5, जबकि क्लास 5 में हमारी 10 ही है और क्लास 6 में हमारी 16 है। तो चलिए इसका आंसर भी लिख देते हैं। तो बी का आंसर हो गया नो द नंबर ऑफ गर्ल्स in class 6 is more than number of girls more than the तो देखिए मैंने लिख दिया इसका आंसर, नो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज मोर देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5, ठीक है। इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, नो द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 6 इज नॉट लेस देन द नंबर ऑफ गर्ल्स इन क्लास 5। ये भी आंसर हो सकता था, दोनों ही करेक्ट है। चलिए आप करते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट में क्या कहा जा रहा है, हाउ मेनी गर्ल्स आर देयर इन क्लास 7th, जो कि हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिए। तो चलिए फटाफट देख लेते हैं। तो देखिए हमारी क्लास 7th में कितनी नंबर ऑफ गर्ल्स आई थी, 12, यानी कि ईच फेस दिखा रहा है 4 और हमारी टोटल फेसेस कितने हैं, 3। तो 3 × 4 12। तो इसका आंसर हो गया हमारा सी पार्ट का, देयर आर 12 गर्ल्स इन क्लास 7th। तो देखिए
पिक्टोग्राफ को देखा और सारे के सारे आंसर्स हमने लिख दिए। मुझे पूरी उम्मीद है ये क्वेश्चन लगा होगा आपको सुपर डुपर इजी और आपने भी कर लिया होगा इसे फटाफट सॉल्व। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है? द सेल ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब ऑन डिफरेंट डेज ऑफ अ वीक इज शोन बिलो। ऑब्जर्व द पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए यहाँ पर भी हमें टोटल कितने पार्ट्स दिए गए हैं? टिल ई दिए गए हैं। वन बाय वन हम एक एक करके सारे सॉल्व करेंगे और अपने आंसर्स लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द पिक्टोग्राफ। तो देखिए पहले हम देख लेते हैं अच्छे से अपना पिक्टोग्राफ, यानी इसको ऑब्जर्व कर लेते हैं। तो देखिए डेज है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब्स है, ईच बल्ब दिखा रहा है, ईच पिक्चर ऑफ बल्ब दिखा रही है हमारी 2 बल्ब्स। अब चलिए फटाफट कैलकुलेट करके रख लेते हैं कि हमारे मंडे को कितने सॉल्व हुए। तो देखिए ईच बल्ब दिखा रहा है 2 और कितने नंबर ऑफ बल्ब्स है यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, यानी कि टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स जो हैं वो हमारे सोल्ड आउट हुए मंडे को 12। ठीक है, क्लियर हुआ होगा। अब आ जाइए ट्यूसडे। ट्यूसडे को देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 8 इंटू 2 कितना हो गया? बहुत ही इजी कैलकुलेशन है भाई, 16, यानी कि हमारे ट्यूसडे को हुए 16। आप देखते हैं वेडनेसडे 1 2 3 4, यानी कि 2 इंटू 4 ये हो गए भाई 8। अब देखिए थर्सडे को 1 2 3, वेडनेसडे हो गया, थर्सडे को आ गए 1 2 3 4 5, यानी कि 2 इंटू 5, यानी कि 10 हो गए सोल्ड हमारे थर्सडे को। फ्राइडे को देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 2 इंटू 7 14। ठीक है, और सैटरडे को हुए हमारे 1 2 3 4, यानी कि 2 इंटू 4 8, और संडे को 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि 2 इंटू 9, संडे को हमारे हुए 18 बल्ब सोल्ड आउट। ठीक है, आप देखिए ऑन विच डे फर्स्ट वन A1 हाउ मेनी बल्ब्स वर सोल्ड ऑन फ्राइडे। तो देखिए भाई फ्राइडे को कितने थे? हमारा ईच बल्ब दिखा रहा है 2, और कितने हमारे नंबर ऑफ पिक्चर्स हैं? हमारे नंबर ऑफ जो बल्ब की कितनी हमारी पिक्चर्स हैं? 1 2 3 4 5 6 7, यानी कि 14 हमने ऑलरेडी कैलकुलेट करके रख ही लिया है। तो चलिए फटाफट लिख देते हैं ए का पार्ट। ए का आंसर हो गया। ठीक है, तो देखिए बल्ब्स sold on Friday is 2 into 7 40। ठीक है, चलिए अब देखते हैं अपना बी पार्ट। ऑन विच डे वर द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड। ये तो हमें करते करते ही पता चल गया था बी का आंसर। किस दिन हमारे सबसे ज्यादा नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड हुए हैं भाई? संडे को। देखिए सारे कंपेयर कर लीजिए, है हमारे मंडे को 12 हुए, ट्यूसडे को 16, वेडनेसडे को 8, थर्सडे को 10, फ्राइडे को 14, सैटरडे को 8, लेकिन संडे को हमारे सोल्ड आउट हुए 18। तो हम लिख देंगे द मैक्सिमम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड ऑन संडे, लिख देते हैं। ठीक है, तो ए और बी पार्ट तो हमने कर लिया सॉल्व। अब देखते हैं अपना सी पार्ट। सी पार्ट कह रहा है ऑन विच ऑफ द डे सेम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। तो देख लेते हैं चलिए फटाफट। सी में देखिए हमारा सेम नंबर ऑफ बल्ब्स, तो देखिए हमारे वेडनेसडे को भी 8 बल्ब सोल्ड आउट हुए और सैटरडे को भी। तो हमारे किस किस डेज को सेम नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड आउट हुए? हमारे वेडनेसडे और सैटरडे। तो लिख देते हैं इसका आंसर। ठीक है, लिख दिया ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे सेम नंबर्स ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। ठीक है, बहुत ही आसान है सारे क्वेश्चन, बस पिक्टोग्राफ को देखना है और हमें आंसर करना है। अब करते हैं अपना डी एंड ई पार्ट। तो देखिए डी पार्ट क्या कह रहा है? ऑन विच ऑफ द डेज मिनिमम नंबर ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। मिनिमम नंबर अब देखते हैं चलिए भाई, मिनिमम नंबर हमारा क्या है? मिनिमम नंबर है हमारा 8, क्योंकि सब में कंपेयर करेंगे तो आपका सबसे मिनिमम है 8। ठीक है, और वो किस किस दिन सोल्ड आउट हुए हैं? वो भी सेम वेडनेसडे एंड सैटरडे। तो लिख देते हैं इसका भी आंसर। तो देखिए ऑन वेडनेसडे एंड सैटरडे मिनिमम नंबर्स ऑफ बल्ब्स वर सोल्ड। ठीक है, अब करते हैं अपना इसका ई पार्ट। ई पार्ट में क्या कहा जा रहा है? इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स। ठीक है, इफ वन बिग कार्टन कैन होल्ड 9 बल्ब्स हाउ मेनी कार्टन्स वर नीडेड इन द गिवन वीक। तो इसके लिए सबसे पहले तो हमें पता करना होगा अपने टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स कितने हमारे सोल्ड हुए। ठीक है, वो हम फाइंड कर लेंगे।
उसके बाद हमें मालूम है 1 कार्टन में आते हैं 9, तो हमारे जो टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स हैं अगर हम उन्हें 9 से डिवाइड कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें कितने नंबर ऑफ कार्टन्स नीडेड हैं। तो चलिए फटाफट करते हैं। तो ई पार्ट कर रहे हैं हम लोग। ई पार्ट में सबसे पहले हम लिखते हैं टोटल नंबर ऑफ बल्ब्स सोल्ड इन गिवन वीक। ठीक है, ये कितने हैं हमारे, चलिए फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो 12 प्लस 16 प्लस 8 प्लस 10 प्लस 14। ठीक है, नंबर हमें करेक्टली कॉपी करने हैं। 12 16 8 10 14, फिर हमारा 8 एंड देन अगेन 18। ठीक है, सारे लिख लिए ना, कोई भी मिस आउट नहीं हुआ। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 और कुछ भी मिस नहीं हुआ है हमसे। तो चलिए फटाफट ऐड कर लेते हैं। तो देखिए हमने फाइंड कर लिया अपना टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड इन अ गिवन वीक, जो कि आ गए 86। अब हमारा नंबर ऑफ बल्ब्स इन 1 कार्टन, ठीक है, 1 कार्टन में हमारे कितने आ रहे हैं 9। तो हमें फाइंड करना है अपने 86 बल्ब के लिए। तो ठीक है, तो हम फाइंड करेंगे नंबर ऑफ कार्टन इक्वल्स टू जो भी हमारे टोटल नंबर ऑफ बल्ब सोल्ड आउट हुए डिवाइडेड बाय 9। तो देखिए कितने टाइम्स जाएगा डिवीजन, ठीक है, इसको डिवाइड कर लेते हैं फटाफट। तो ये आएगा हमारा अब देखिए ये आ गया हमारा कुछ 9 होल 5/6 कार्टन। ठीक है, अब देखिए ये अप्रोक्सीमेटली कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा इक्वल टू, अगर हम इसको डेसिमल फॉर्म में लिखेंगे तो 10 कार्टन। तो हमें कितने कार्टन्स चाहिए, हमें चाहिए 10 कार्टन्स फॉर द गिवन वीक। तो हम लिख देंगे इसका आंसर, तो हम लिख देंगे यहाँ पर प्रैक्टिकली ई का आंसर नंबर ऑफ कार्टन्स needed for the given week is, ठीक है, तो हमने लिख दिया अपना नंबर ऑफ कार्टन नीडेड फॉर द गिवन वीक आर 10। ठीक है, तो ये भी बहुत आसान था, पिक्टोग्राफ को देखकर हमने फटाफट सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। बच्चों अब हमारी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 7, जो कि लग रहा है सुपर डुपर इजी। तो चलिए फटाफट देखते हैं कि ये क्वेश्चन क्या कह रहा है। इन अ विलेज 6 fruit merchants sold the following number of fruit baskets in a particular season। ठीक है, ये सारी की सारी फ्रूट बास्केट्स दी गई हैं। ऑब्जर्व दिस पिक्टोग्राफ एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब देखिए सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं भाई अपना ऑब्जर्व करके पिक्टोग्राफ कि हर मर्चेंट ने कितने नंबर ऑफ बास्केट्स सोल्ड आउट किए हैं। तो देखते हैं, चलिए रहीम हमारी एक बास्केट दिखा रही है 100 फ्रूट बास्केट, यानी कि उसने सोल्ड आउट की 4। तो यानी कि ये हो गया 4 into 100, यानी कि उसने कितने नंबर ऑफ फ्रूट बास्केट सोल्ड आउट की 400। ठीक है, अब लखनपाल ने देखी कितनी की 1 2 3 4 5 तो उसने कंप्लीट की, यानी 5 into 100 ये हो गया 500। और एक दिख रही है हाफ का मतलब कितना हो गया 50। तो देखिए अप्रोक्सीमेटली 50 लिख दिया, तो इसने लखनपाल ने की 550। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट पर आए। नेक्स्ट है भाई अनवर ने कितनी की 1 2 3 4 5 6 7 और ईच बास्केट हमें दिखा रही है भाई 100 फ्रूट बास्केट। तो इसने कर दी भाई 700 सोल्ड आउट। ठीक है, अब देखिए नेक्स्ट है हमारा मार्टिन ने कितनी की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तो कंप्लीट एंड 1 हाफ बास्केट यानी कि 50। तो 9 इंटू हो गया हमारा 100 जो कि आ गया 900। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और प्लस हाफ उसने बास्केट की, तो यानी कि 50। टोटल उसने कितनी 950 फ्रूट बास्केट सोल्ड आउट की। रंजीत सिंह 1 2 3 4 5 6 7 कंप्लीट
बास्केट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 सॉरी 8 कंप्लीट बास्केट्स उसने सोल्ड आउट की, यानी 8 into 100, यानी उसने कितनी 8 into 100 यानी कि उसने सोल्ड आउट की 800 बास्केट्स। अब देखिए जोसफ ने कितनी की 1 2 3 4 तो उसने कंप्लीट की, यानी कि 4 into 100 ये हो गया 400, और एक उसने हाफ दिखाई है तो यानी 50, तो टोटल उसने कितनी की +50, तो ये हो गया हमारा 450, यानी जोसेफ ने की 450। ठीक है, तो जोसेफ ने की 450 नंबर ऑफ बास्केट, यानी कि 4 ईच बास्केट दिखा रही थी हमारी 100 फ्रूट बास्केट। ठीक है, अब देखिए हमें करना है अपना पहले क्वेश्चन का आंसर। विच मर्चेंट सोल्ड द मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट्स। क्लियरली दिख रहा है भाई किसने सबसे ज्यादा मैक्सिमम नंबर ऑफ बास्केट सोल्ड किया, हु इज द विनर, हमारा है मार्टिन। तो हम लिख देंगे इसका आंसर ए का मार्टिन। ठीक है, मार्टिन ने सबसे ज्यादा फ्रूट बास्केट सोल्ड की। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पर। हाउ मैनी फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर, जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, हम लिख देंगे 700 बास्केट्स आर सोल्ड बाय अनवर। ठीक है, और वर सोल्ड बाय अनवर हम लिख सकते हैं यहाँ पे 700 फ्रूट बास्केट्स वर सोल्ड बाय अनवर। अब देखिए सी, द मर्चेंट्स हु हैव सोल्ड 600 और मोर नंबर ऑफ बास्केट्स आर प्लानिंग टू बाय अ गोडाउन। जिन्होंने सोल्ड की 600 और उससे ज्यादा, वो प्लान कर रहे हैं गोडाउन को बाई करने का, तो वो हमें उनके नाम बताने हैं। तो कौन कौन है वो देखिए, कैन यू नेम देम। तो देखिए जिसने 600 और उससे ज्यादा सोल्ड आउट किए हैं, तो पहला तो है अनवर। ठीक है, दूसरा है हमारा मार्टिन, और तीसरा है हमारा रंजीत सिंह। ठीक है, तो ये तीनों हैं जो कि गोडाउन को प्लान कर रहे हैं खरीदने का नेक्स्ट सीजन के लिए। तो हम क्या लिखेंगे इसका आंसर, अनवर, मार्टिन, रंजीत सिंह आर प्लानिंग टू बाय गोडाउन फॉर द नेक्स्ट सीजन। बस हो गए सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व। कितने आसान थे, सुपर डुपर इजी, और हमने भी किया इन्हें फटाफट सॉल्व। तो बच्चों ये तो हमने फिनिश किया अपने चैप्टर नंबर 9 डेटा हैंडलिंग की एक्सरसाइज 9.1 के क्वेश्चन नंबर 4 to 7 का सॉल्यूशन। बहुत ही आसान क्वेश्चन थे और मुझे पूरी उम्मीद है आपको भी लगे होंगे ये सुपर डुपर इजी। मैं जल्द मिलूंगी आपसे नेक्स्ट क्लास में। आप और हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और फिनिश करेंगे पूरा एनसीईआरटी सॉल्यूशन। और आप सभी जानते हैं लर्नो हब फ्री है बट बेस्ट है। थैंक यू।